दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 14 अक्टूबर के सभी CMTS के जीके जीएस के क्वेश्चनों सभी चैप्टर के जीके जीएस के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो कि 14 अक्टूबर को आ चुके हैं या आप आने वाले चैप्टरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करो और वीडियो शेयर भी कर दिया करो। तो चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अनीता शर्मा को किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो यानी मेन क्वेश्चन का अनीता शर्मा का संबंध किस नृत्य से है। तो अनीता शर्मा का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है और इन्हें 2014 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और अनीता शर्मा ने इन्होंने नृत्य अकादमी की स्थापना भी की थी एक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। सत्रिया है, जो 2002 में बना, और उसके संस्थापक कौन सत्रिया के शंकरदेव सत्रिया के संस्थापक हैं। और सत्रिया है कहाँ का, असम का है। ठीक है, तो अनीता शर्मा संबंध किससे है, सत्रिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोपला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था, 1921 में केरल में। कहाँ पे हुआ था, 1921 में हुआ था, केरल में हुआ था। केरल में कहाँ पे हुआ था, केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह को मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है, मालाबार के तट पर हुआ था। यह विद्रोह मालाबार में ब्रिटिश और हिंदू जमींदारों के खिलाफ केरल के मापिल्ला मुसलमानों द्वारा दंगों की एक श्रृंखला की परिणति थी। ठीक है, ये किसके खिलाफ हुआ था, ब्रिटिश, हिंदू और जो है ना केरल के जमींदार थे, मापिल्ला जमींदार मुसलमान थे, उन्हीं के से हुआ था। ठीक है, जैसे मोपला विद्रोह कहा जाता है 1921 में केरल में। कहाँ हुआ था, 1921 केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारत में प्रमुख जनजातीय विद्रोह कौन से विद्रोह कब कहाँ हुए, इसे भी देखते हैं। जैसे देखते हैं पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ, राजमहल की पहाड़ियों में। कब हुआ, 1178 में। इसके नेता थे राजा जगन्नाथ। चुवाहर विद्रोह या जंगल महल यानी छोटा नागपुर पश्चिम बंगाल के मैदान के बीच कब हुआ, 1798 में ये भी हुआ। इसके लिए दुर्जन सिंह और राजा मोहन सिंह इतने प्रमुख हुए थे। और उराव मुंडा तामड़ विद्रोह ये कहाँ हुआ, तामड़ छोटा नागपुर बाद में। भोलानाथ शाह इसके थे। ठीक है, हो और मुंडा विद्रोह है ये, हो मुंडा, और जाके ये हुआ सिंहभूमि और रांची के क्षेत्र में। परहट के राजा हो तथा बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था 1890 और 1820 से 1890 तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अहोम विद्रोह असम में 1828 से 1830 तक। गोमधर खोमर जिसके खासी विद्रोह जयंती और खासी पहाड़ियों के बीच की, जयंती और गारो पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे खासी पहाड़ियों कहा जाता है। उसी खासी पहाड़ियों पर खासी विद्रोह हुआ था। खासी पहाड़ियों पर खासी जनजाति रहती है, 1830 में हुआ। इसके थे तीरथ सिंह खासी विद्रोह के। कोल विद्रोह हुआ छोटा नागपुर के पठार में, रांची सिंह भूमि में 1831 में। बुद्धू भगत। संथाल विद्रोह राजमहल की पहाड़ियां, ये सिद्धू मुर्मू और कान्हा मुर्मू, सिद्धू और कान्हा थे संथाल विद्रोह के। ठीक है, नेक्स्ट है खोड़ विद्रोह हुआ उड़ीसा में 1837 से 56 तक। चक्र बिश्नोई। कोया विद्रोह ये हुआ आंध्र प्रदेश में, ये कोया विद्रोह। ठीक है, ये राजा अंतरैया अल्लूराम सीताराम राजू। ठीक है, इसे रंपा विद्रोह भी कहा जाता है। कोया विद्रोह को रंपा विद्रोह, अल्लूरी सीताराम राजू, इससे संबंधित मूवी है RRR जो बनी है, वो इसी पे संबंधित बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील विद्रोह के थे गुरु गोविंद सिंह मानगढ़ गोविंद गुरु थे। ठीक है, गौड़ विद्रोह आंध्र प्रदेश में। कोमरम भीम ये इसके प्रमुख वो थे। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मान सिंह का संबंध किस नृत्य से। सोनल मान सिंह का संबंध दो नृत्य से, शास्त्रीय कौन से, भारतनाट्यम और उड़ीसा। भारतनाट्यम कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसा का है। तो सोनल मान सिंह का संबंध किससे है, उड़ीसी और भारतनाट्यम दोनों से। दोनों में से कोई भी है, अब इसमें से एक में टिक कर सकते हैं। और कुछ देखते हैं। अब जो है सोनल मान सिंह है, ये सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र में कौन है, सोनल मान सिंह 1992 में। और सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली कौन है, पद्म भूषण पाने वाली भी यही है, नृत्यांगना है। ठीक है, कमिला 2003 में किने, और कमिला को 2003 में पद्म विभूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला था, सोनल मान सिंह नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना
किसकी भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना कहाँ की? नई दिल्ली में। किसने? सोनल मान सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं कुछ प्रमुख भारत के शास्त्रीय नृत्य और उनके प्रमुख कलाकार। जैसे कथक कहाँ का है? कथक है नॉर्थ इंडिया का, यानी स्पेशल यूपी का, वैसे नॉर्थ इंडिया का। जैसे तो कथक के प्रमुख कलाकार बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण महाराज, रोशनी देवी। यानी महाराज रूट पर कहाँ का है? कथक का। कथक महाराज लिखा हो तो आप कथक लगा देना, ठीक है। बिरजू, लच्छू, सुखदेव महाराज, गोपी कृष्ण, रोशन देवी, सितारा देवी, ठीक है। अगला देखते हैं भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। इससे कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुंडेल और लीला सैमसन। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भी 2 से, भारतनाट्यम और कथकली से। और सोनल मानसिंह भारतनाट्यम उड़ीसी दोनों से, रुक्मणी देवी अरुंडेल और लीला सैमसन उड़ीसी कहाँ का? उड़ीसा का। सयुता पढ़ागिरी, किरण सहदवार, माधवी मुक्ता, कालीचरण पटनायक कहाँ के हैं? उड़ीसी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद कोश पुस्तक के लेखक कौन है? तो बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक है हरिसेन। और हरिसेन कौन थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हरिसेन की कुछ प्रमुख रचनाएं भी देखते हैं। अपभ्रंश, धर्म परीक्षा, कपूर प्रकार, जगत सुंदरी, योगमाला अधिकार, यशोधरा कांत, अष्टनिधि कथा और बृहत कथा कोश। ये किसके? हरिसेन की कुछ प्रमुख वो है पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, बिहाइंड द सरफेस माई स्टोरी किस ओलंपियन की आत्मकथा है? तो बिहाइंड द सरफेस माई स्टोरी है माइकल फेल्प्स की आत्मकथा है। माइकल फेल्प्स कौन के? माइकल फेल्प्स अमेरिका के एक तैराकी हैं, ठीक है, जो किसी एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने का नाम इन्हीं के नाम पर रिकॉर्ड है, ठीक है। इन्होंने एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते थे, 27 यानी 28 जो भी हो, लगभग 25 पदक हैं गोल्ड, ठीक है। माइकल फेल्प्स किससे संबंधित है? माइकल फेल्प्स तैराकी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भावनाथ मेला किस राज्य में मरता है? तो भावनाथ मेला गुजरात के जूनागढ़ में मरता है, ठीक है। कहाँ पे मनाया जाता है? गुजरात के जूनागढ़ में भावनाथ मेला। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? महानदी का उद्गम होता है सेसा पर्वत, जो कि रायपुर में और छत्तीसगढ़। यानी इसे महानदी का उद्गम सेसा पर्वत में होता है। सियावा पर्वत कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा के रायपुर में सियावा पर्वत में महानदी। और हीराकुंड बांध कहाँ पर बना है? ये भी छत्तीसगढ़ में, जो इसी नदी महानदी पर कौन सा बांध बना है? हीराकुंड। और हीराकुंड कहाँ बना है? छत्तीसगढ़ में, जो कि 3 राज्यों से उधर बहती है। छत्तीसगढ़ कौन से? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, 3 राज्यों से होकर बहती है। महानदी पर हीराकुंड बांध है। महानदी कहाँ से निकलती है? सियावा पर्वत से, रायपुर से। और कुछ नदियों के प्रमुख उद्गम स्थल देख लेते हैं। जैसे सिंधु का मानसरोवर झील, ब्रह्मपुत्र का है सिंधु और ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील, झेलम, शेषनाग झील, चिनाब, बारालाचल दर्रा, रामगंगा, नैनीताल, रावी और ब्यास, रोहतांग दर्रा, नर्मदा और सोन, अमरकंटक, गंडक नेपाल, कोसी सप्तकोश का, महानदी सियावा की पहाड़ियाँ, गोदावरी, त्रिभंगकेश्वरम, कावेरी, ब्रह्मपुरी, चंबल, जानापा पहाड़ियाँ, कृष्णा, महाबलेश्वर, लूनी, नागपाड़, साबरमती, जयसामन झील और दामोदर, छोटा नागपुर और सतलज, रक्षतल, गंगा का पता ही है, गोमुख का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जालो मुख्य रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जालो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी से संबंधित है जालो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे साक्षर व्यक्ति कौन है? तो सबसे साक्षर व्यक्ति वो है जो 7 साल जिसकी उम्र 7 साल या उससे अधिक हो, और जो किसी भाषा को पढ़ और लिख और समझ सकता हो, वो साक्षर कहलाएगा। भारत के संबंध में साक्षरता की परिभाषा है 7 साल या उससे अधिक का व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ लिख और समझ सकता है, साक्षर कहलाएगा। लेकिन 1991 से पहले भारत में जो साक्षरता की वो 5 साल से
बड़े गिने जाते थे। 1951 के बाद 7 साल से बड़े गिने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो लोग अंधे होते हैं और ब्रेल को पढ़ लिख सकते हैं उन्हें भी साक्षर माना जाता है भारत में, ठीक है। क्योंकि अंधे लोग हैं, ब्रेल पढ़ सकते हैं तो उन्हें साक्षर ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, सबसे कम सिक्किम, सर्वाधिक साक्षरता केरल की, दूसरी सर्वाधिक साक्षरता मिजोरम की, सबसे कम साक्षरता बिहार, सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को पारित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जून से किस राज्य में वर्षा होती है? 15 जून से वर्षा किस राज्य में प्रारंभ होती है? केरल में। केरल में मानसून 15 जून से प्रवेश कर जाता है। दक्षिण पूर्वी मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य ने चलाई? नारी आत्मनिर्भर योजना किसने चलाई? बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चिदम्बरा मंदिर का संबंध किस नृत्य से है? चिदम्बरा मंदिर का संबंध भारतनाट्यम से। चिदम्बरा मंदिर के गोपुरम कर भारतनाट्यम की प्रमुख मुद्राओं को दर्शाया गया है। तो चिदम्बरा मंदिर का संबंध किससे? भारतनाट्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में किस कला को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो 2022 में कई कलाकारों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसे ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया है तो हम सीधा क्वेश्चन ही लाए हैं, ठीक है। तो 2022 में कई कलाकारों को पद्मश्री दिया गया था, जिसमें एक थे अभिनेता सोनू निगम, गायक और संगीतकार के रूप में सोनू निगम को मिला था 2022 में, और सोनू निगम को आधुनिक रफी भी कहा जाता है। और 2022 में मिला था पदमजा रेड्डी कुचिपुड़ी के लिए, ठीक है। पदमजा रेड्डी ने प्रणव नामक संस्थान की स्थापना भी की है। प्रणव संस्थान की स्थापना किसने की है? या पदमजा रेड्डी कुचिपुड़ी यानी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और संगीत वाद्ययंत्र किन्नेरा के लिए हैदराबाद के दर्शनम मोगलैया को मिला है किन्नेरा वाद्ययंत्र के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है सादे नर्तकी मुथुकन्नलम को पद्मश्री मिला था। सादे नर्तकी है मुथुकन्नमल, ठीक है। ये 2022 में प्रमुख को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1974 में एम सुब्बुलक्ष्मी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो एम सुब्बुलक्ष्मी को 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। और रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल, ठीक है। कब मिला था? 1974 में। और एम सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किससे है? एक कर्नाटक गायक का संबंध है, कर्नाटक संगीत से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और एम सुब्बुलक्ष्मी को 1988 में कालिदास और 1998 में भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी? भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार एम सुब्बुलक्ष्मी 1998 में, और 1988 में कालिदास, और 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? पहली भारतीय महिला, तो यही बनी थी एम सुब्बुलक्ष्मी, संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शन करने वाली। अगला क्वेश्चन, स्टेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है? तो स्टेट फ्रॉम द हार्ट किसकी है? कपिल देव की, ठीक है। किसकी है? कपिल देव की। भारत के कुछ प्रमुख खिलाड़ी उनकी आत्मकथाएं देख लेते हैं। जैसे सनी डेज सुनील गावस्कर, आइडल्स सनी देव, आइडल्स सुनील गावस्कर, गोल्डन गर्ल पीसी उषा, ए टच ऑफ टेनिस निर्मल शेखर, माई क्रिकेट ईयर्स अजीत वाडेकर, जो कि अवेयरनेस सिलेक्शन के चीफ हैं अजीत वाडेकर, माई क्रिकेटिंग ईयर्स, द मैन इन द मिडल, गार्डन गिरीज, और वन मोर ओवर, ई एम प्रसन्ना, टेस्ट मैच क्रिकेट रोनिंग ग्रेग, गोल्डन हैड्रिक बलबीर सिंह, ब्रेडमैन बेस्ट राउंड पेरी, कटिंग एज जावेद मियांदाद और सैंडी स्ट्रम, ठीक है। तो इन्हें तुम क्या पढ़ लेना, और हम एक आध और बता देते हैं क्योंकि वीडियो ऐसे तो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ए शॉर्ट है हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा, टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, अनब्रेकेबल मेरी कॉम, अजहर हर्ष भोसले, अजहर पिक्चर बनी है हर्ष भोसले, वनडे वंडर सुनील गावस्कर, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस
विश्वनाथ आनंद, पैरी ग्रैंड मास्टर, चमत्कारी सचिन, लोकेश थानी, द बर्ड ऑफ कपिल देव, क्रिकेट माई स्टाइल, कपिल देव, गोल मेजर ध्यानचंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और 86वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। 21A शिक्षा से संबंधित आर्टिकल है जो कि मौलिक अधिकार है, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक शिक्षा देने का अधिकार है बच्चों को। ठीक है, लेने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस सुल्तान के समय बाजार व्यवस्था आई? क्या क्वेश्चन का? नेक्स्ट क्वेश्चन था किस सुल्तान के समय बाजार व्यवस्था आई? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था लाया और अलाउद्दीन खिलजी नई व्यवस्था में लागू की, जिनमें से कुछ ही हैं। जैसे घोड़े पर दाग लगाने की व्यवस्था कौन लाया? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। और सैनिक का विस्तृत रजिस्टर यानी सैनिक का हुलिया रखने का की व्यवस्था यही लाया। नकद भुगतान प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी लाया, जिसने जागीर को खत्म कर दिया। ठीक है। और बाजार नियंत्रण प्रणाली यही रहा है सिस्टम। और सीरी किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा के लिए सीरी किले का निर्माण कराया किससे? मंगोल से बचने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शाम चकेबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो शाम चकेबा उत्सव बिहार में मनाया जाता है। ठीक है। कहाँ पे? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फसल के उत्पादन में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? गन्ना के उत्पादन में 1 वर्ष का समय लगता है। नेक्स्ट था वसीमुद्दीन डागर का संबंध किससे है? तो वसीमुद्दीन डागर का संबंध है रुद्रवीणा से। किससे? रुद्रवीणा से। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाल कृष्ण अडवाणी की आत्मकथा कौन सी है? तो लाल कृष्ण अडवाणी की आत्मकथा है माई लाइफ माई कंट्री। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी है? लाल कृष्ण अडवाणी की, भारत के ये उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उनके समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 266 का संबंध भारत के संचित निधि, लोक लेखा और लोक निधि के बारे में बताया गया। संचित निधि के बारे में किसमें बताया गया? आर्टिकल 226 में। ठीक है, संचित निधि, लोक लेखा और लोक निधि के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत लाहौर समझौता कब हुआ? 1999 में। भारत लाहौर समझौता कब हुआ? 1999 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन पहला गेम में किसने 2 गोल्ड मेडल पहली बार जीते? तो इंडियन पहला गेम में पहली बार गोल्ड मेडल अंकुल धामा जीते। अंकुल धामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबो सपेरा को पद्मश्री कब मिला? तो गुलाबो सपेरा को पद्मश्री मिला 2016 में। और इनका संबंध किससे? कालबेलिया से। कालबेलिया नृत्य कहाँ का? राजस्थान का। और कालबेलिया को 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को में शामिल कब किया गया? 2010 में। गुलाबो सपेरा कालबेलिया की प्रमुख वो है, नृत्य कलाकार हैं। 2016 में मिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रेत कला महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो आज के जो क्वेश्चन थे, ये हमें जो क्वेश्चन मिले थे हम लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे हम और अच्छे से ग्रो करें और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएं। और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। थैंक फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।